everyone and I am Poonam Gaur from Chemistry Learning Classes। तैयार हो जाइए थर्ड टॉपिक के लिए। अब आपका थर्ड वीडियो है। सोल्यूशन के फर्स्ट वीडियो में आपने देख लिया सोल्यूशन, टाइप ऑफ सोल्यूशन, कंसंट्रेशन एंड सो ऑन, और सेकेंड वीडियो में आपने स्टडी कर ली अबाउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड एंड सॉलिड इन लिक्विड। नाउ अब मेरा थर्ड वीडियो है जिसमें हम लोग पर्टिकुलरली तीन टॉपिक डिस्कस करेंगे। व्हाट इज वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एंड देन आफ्टर द लॉ रिलेटेड विद द वेपर प्रेशर एंड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एंड दिस लॉ इज कॉल्ड एज अ राउल्ट्स लॉ, और जिसका नाम है आपका राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ के ऊपर सॉल्यूशन चैप्टर में आपके पास डेरिवेशन भी है, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा कि हम लोग किसकी स्टडी कर रहे हैं, एकेडमिक की, यानी बोर्ड एग्जामिनेशन की। तो बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस मिलेंगे, डेरिवेशन मिलेगा, न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें टॉपिक लेना है कौन सा, वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर क्या होता है समझते हैं। व्हाट इज वेपर प्रेशर? वेपर प्रेशर मीन्स व्हेन the molecules of the liquid, क्या आप बताते हैं, molecules of the liquid move from liquid state to the vapor state। liquid state से किस state में जा रहे हैं, vapor state में जा रहे हैं। ये कौन सी state हो गई, vapor means gaseous state में, vapor state में। when the molecules of the liquid move from liquid state to vapor state, then they exert a pressure on the surface of the liquid। तो वो liquid की surface पर एक pressure exert करते हैं, and this pressure is called as a vapor pressure, और इसी pressure का नाम होता है vapor pressure। तो वेपर प्रेशर क्या हो गया कि जब मॉलिक्यूल लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेज में जाएंगे, जो प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, दिस इज कॉल्ड एज अ वेपर प्रेशर, उसी का नाम होता है वेपर प्रेशर। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजिशन करते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो मूवमेंट करने में क्या होता है, हमेशा जो बैक वाली स्टेज होती है उस पर एक प्रेशर पड़ता है। इन केस मान लीजिए कि हम स्विमिंग कर रहे हैं, तो स्विमिंग करने में हम आगे तभी हो पाएंगे जब हम उसको बैक में पुश करेंगे। तो जब हम ट्रांजिशन स्टेट में आते हैं तो हमेशा हम बैक की पोजीशन को पुश करते हैं। इसके मतलब है कि लिक्विड की सरफेस पर एक प्रेशर एग्जर्ट होता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ वेपर प्रेशर, उसी का नाम है वेपर प्रेशर। अब इसी से रिलेटेड आपके पास दूसरा पॉइंट आता है वेपर प्रेशर के बाद, दिस इज कॉल्ड एज अ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब देखिए जरा ये समझते हैं कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग, देखिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि हम लोग रटना है, नहीं, आपको दिमाग से पॉइंट बाई पॉइंट समझना है। लोअरिंग मतलब कम होना। वेपर प्रेशर का कम होना किस पे डिपेंड करता है, तो हम उस फैक्टर को देख लेते हैं। अभी हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैंने एक ग्लास में वाटर ले लिया और एक ग्लास में सेम अमाउंट का वाटर लिया, लेकिन उसके अंदर 4 to 5 टीस्पून शुगर ऐड कर दिया। दोनों को हमने बॉयल करने के लिए रख दिया। अभी आपने एक्सपेरिमेंट में देखा कि जो वाटर नॉर्मल था उसके वेपर्स ज़्यादा बने और टेम्परेचर हुआ कम। तो वेपर्स ज़्यादा और टेम्परेचर कम, लेकिन दूसरा वाला जो मैंने एक्सपेरिमेंट लगाया, जो ये तो नॉर्मल वाटर का हो गया, और दूसरे वाले में वाटर की अमाउंट उतना ही है, लेकिन मैंने 5 टीस्पून इसके अंदर क्या ऐड कर दिया, शुगर ऐड कर दिया। अब शुगर ऐड करते ही तो जब मैंने खाली वाटर लिया तो मॉलिक्यूल की पोजीशन कुछ ऐसी थी, ये सारे लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं, लेकिन जब मैंने इसके अंदर शुगर ऐड कर दी, शुगर तो क्या हो गई, सॉल्यूट, और सॉल्यूट को ऐड करने का मतलब क्या हुआ कि सरफेस पर लिक्विड मॉलिक्यूल के जो मॉलिक्यूल्स हो गए, लिक्विड पार्टिकल्स हो गए, वो हो गए कम, सॉलिड के पार्टिकल भी आ गए। देखिए खाली फिंगर्स ये लिक्विड है, लेकिन अगर हमने इसके अंदर मिक्सिंग कर दी
तो सॉल्यूट के ऐड हो गया। अब सॉल्यूट हो गए तो निश्चित है कि जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड के उनकी परसेंटेज कम हो जाएगा। जब वेपर्स किसके बनते हैं? हमेशा लिक्विड स्टेट के। तो जब लिक्विड का पार्ट कम हो जाएगा तो वेपर्स भी कम हो जाएंगे। तो अब हम इसको अपने ज़रा केमिस्ट्री की लैंग्वेज में किस तरीके से लिख के आएंगे? आपने लिखना है कि व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन माने नहीं, जिसके वेपर्स नहीं बनेंगे, वह नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सच एज शुगर, सच एज सॉल्ट एडेड इन वोलेटाइल सॉल्वेंट, वोलेटाइल मतलब जिसके वेपर्स बनेंगे, यानी शुगर इज मिक्स विद वाटर, शुगर इज ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वाटर इज अ वोलेटाइल सॉल्वेंट, देन द वेपर प्रेशर बिकम डिक्रीजेज, तो वेपर प्रेशर बनना हो जाता है कम, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और इसी को हम कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फिर से समझ लीजिए, vapor pressure means when the molecules of the liquid move from liquid state to vapor state, then they exert a pressure on the surface of the liquid. This is called as the vapor pressure. Vapor pressure surface पे develop होता है. And when the non-volatile solute is added in a volatile solvent, then the vapor pressure become decreases, and this is called as the lowering of vapor pressure. इसी को हम कहते हैं lowering of vapor pressure. नाउ इसी के बाद आपके पास एक और टॉपिक आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज अ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग, देखिए तीनों टर्म लगभग सेम है और इनके ऊपर ही आपको राउल्ट्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। रिलेटिव लोअरिंग, जैसा आपने देखा अपने घरों में भी क्या होता है, कंपैरिजन, एक से दूसरे, हम लोग घर में भी दो ब्रदर होंगे, दो बच्चे होंगे, तो हम लोग कंपेयर करते हैं, वो बहुत होशियार, तुम अच्छे नहीं पढ़ते हो, वो ज़्यादा करता है, तुम कम कर पा रहे हो, तो ऐसा रिलेशन लिया ना हमने, एक दूसरे का कंपैरिजन किया। तो सिमिलरली तो रिलेटिव लोअरिंग को हम ऐसे ही आपको एक्सप्लेन करेंगे कि व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट is compared with the vapor pressure of the solution, and this is called as the relative lowering of vapor pressure. तो relative lowering क्या हो गया? When the vapor pressure of pure solvent, प्योर सॉल्वेंट का मतलब जिसके अंदर सॉल्यूट ऐड ही नहीं है, नॉर्मल वाटर हो गया, नेचुरल है कि उसके वेपर्स ज़्यादा बनेंगे, जबकि अगर हमने सोल्यूशन बनाया है तो उसके वेपर्स कम बनेंगे। हम दोनों का कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन करने में नेचुरल है कि जिसमें शुगर ऐड की उसके वेपर्स कम आ रहे हैं। तो अब ये जो रिलेशन आ रहा है ना, दिस इज कॉल्ड एज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देयरफॉर हम अपनी लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे? व्हेन द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड इन ए वोलेटाइल सॉल्वेंट, then vapor pressure become decreases. This is called as the lowering of vapor pressure. And if the vapor pressure of the solution is compared with the vapor pressure of the pure solvent, this is called as the relative lowering of vapor pressure. उसी को बोलते हैं हम लोग relative lowering of vapor pressure. तो आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे बिल्कुल ही, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसी से रिलेटेड आएगा आपका राउल्ट्स लॉ। तो सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर हम लोग को दो ही लॉ की स्टडी करनी है। फर्स्ट एक लॉ आपको मैंने अपने सेकेंड वीडियो में पढ़ा दिया, बता दिया, दिस इज द हेनरी लॉ, एंड हेनरी लॉ इज एप्लीकेबल फॉर गैस इन लिक्विड टाइप ऑफ सोल्यूशन, जिसमें लिक्विड के साथ में गैस मिक्स है, उस सोल्यूशन के लिए हम लोग पर्टिकुलरली हेनरी लॉ यूज़ करते हैं। डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए एप्लीकेबल। अब बात आती है किसकी? राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ इज रिलेटेड विद वेपर प्रेशर। राउल्ट लॉ अभी ऑब्जेक्टिव में मिल सकता है, किससे रिलेटेड है? वेपर प्रेशर से। देखिए राउल्ट्स का क्या कहना था, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ के क्लास 12th में 3 क्वेश्चंस हैं, जिसमें 2 क्वेश्चंस तो आपके कवर अप होंगे वेपर प्रेशर और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से, लेकिन जो 3rd क्वेश्चन है वो रिलेटेड हो जाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से, जो मैं जब आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ाऊंगी तब मैं उसको वहाँ पर डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को, लेकिन हर बार के बोर्ड के क्वेश्चन में राउल्ट्स लॉ का वर्ड जरूर देते हैं कि व्हाट इज़ राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स एक साइंटिस्ट का नाम था, उनका ये कहना था कि व्हेन नॉन वोलेटाइल मतलब जिस शुगर सॉल्ट एडेड इन वोलेटाइल सॉल्वेंट लाइक वाटर, मिल्क
अल्कोहल एंड सो ऑन, जिनके वेपर्स बनेंगे. देन व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एडेड इन ए वोलेटाइल सॉल्वेंट, then the vapor pressure is become decreases and the vapor pressure of the solution is directly proportional to the mole fraction of the solvent. ऐसा उन्होंने कहा था कि वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के, यानी इनका एक्चुअल में जो रिलेशन है वो है वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन तो आपने पढ़ा है ना कि उसके अंदर सॉल्यूट की कितनी क्वांटिटी है उस पर डिपेंड कर रहा है, या सॉल्वेंट की कितनी क्वांटिटी है. ध्यान रखिएगा, वेपर प्रेशर किसका बनेगा, सॉल्वेंट का बनेगा, ना कि सॉल्यूट की. स्टीम किसकी बनती है, लिक्विड की बनती है, ना कि सॉलिड. शुगर की नहीं बनेगी, किसकी बनेगी, लिक्विड की. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया था कि सॉल्वेंट्स आर लिक्विड. सॉल्वेंट्स क्या होते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं. ये तो इनका मेन टारगेट हो गया कि ही गेव ए रिलेशन बिटवीन द वेपर प्रेशर एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट. अब देखिए इस क्वेश्चन में उन्होंने दो कंडीशन रखी हैं. फर्स्ट कंडीशन कहती है फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट, अगर हमारा सॉल्वेंट नॉन वोलेटाइल है तब हम एक फॉर्मूला इसका प्रूफ करेंगे और फिर हम सेकेंड भी प्रूफ करेंगे. देखिए क्या हुआ, वह नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एडेड इन वोलेटाइल सॉल्वेंट, माने शुगर सॉल्ट मिक्सड विद वाटर, then the vapor pressure become decreases and the vapor pressure of the solution is directly proportional to the mole fraction of the solvent. अब देखिए ये खाली पी लिखा है ना, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. ये क्या है, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का. ये किसके सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन मतलब दो चीज़ें मिलाई हैं. मैं वेपर प्रेशर बनेंगे किसके, सॉल्वेंट के. ये क्या हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट. वेपर प्रेशर सॉल्वेंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट. यानी आई पहले अपन एक एक्सपेरिमेंटली ढंग से समझ लेते हैं. पूरा डेरिवेशन बहुत ईजी है. मान लीजिए हम आपके सामने ये पैन पकड़े हुए हैं, ठीक. अब टोटल पैन कितना है, ये 1 है. इसके अंदर ये वाइट वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ना, ये एक्सेस में है, ज़्यादा है. ये क्या होगा, सॉल्वेंट. ब्लैक वाला पोर्शन, ये ढक्कन जो है ना, इट इज़ एक्ट एज अ सॉल्यूट बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट इन अ लेस अमाउंट. आप मान लीजिए इन केस, ये तो आपको सॉलिड दिख रहा है, इन केस मैंने यही चीज़ लिक्विड में की होती कि वाटर लेते ज़्यादा और शुगर लेते कम, ठीक. अब इसके मतलब है कि जो वेपर्स बनेंगे, वेपर्स किसके बनेंगे, सॉल्वेंट के बनेंगे. तो जब सॉल्वेंट के बनेंगे तो अगर सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो वेपर का फॉर्मेशन भी ज़्यादा होगा. तो सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज़्यादा का मतलब क्या हुआ कि टोटल में से उसका फ्रैक्शन ज़्यादा है, और अगर फ्रैक्शन ज़्यादा होगा तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा आएंगे, ठीक है, यानी एक्सेस में होगा. तो हमारे पास फॉर्मूला भी प्रूफ हो रहा है, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट. अभी थोड़ा सा मॉडिफाइड करा, क्या किया, सॉल्यूशन में वेपर्स किसके बने, सॉल्वेंट के. सॉल्वेंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के. अब ये नीचे लिखा मैंने, पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए और पी ए इज इक्वल टू के एक्स ए. के तो आपको मालूम ही है हमेशा वर्किंग करता है एज ए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की तरह. ये बन गया आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. अब यानी हमें ए पी ए का मतलब क्या हो गया, पी ए इज कॉल्ड द, ए नीचे लगा रहे हैं, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट. ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है. खाली पी लिखा है, इट इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि सोल्यूशन में वेपर्स बनने हैं सॉल्वेंट के, ठीक. अब इसको हमें आगे प्रूफ करना है, क्योंकि हम विदाउट प्योर लिए हम कंपैरिजन नहीं कर सकते. तो हमने लिखा इफ फॉर प्योर सॉल्वेंट, अगर हमने प्योर सॉल्वेंट लिया देन एक्स ए इज इक्वल टू 1. देखिए हम खाली अगर वाटर ले लेंगे तो फिर ए और बी लिखने का क्या मतलब है, क्योंकि हम उसमें ऐड तो कुछ कर ही नहीं रहे. तो एक्स से बराबर क्या हो गया, इक्वल टू 1 एंड पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए नॉट. देखिए भाई ये नॉट वर्ड हमारे यहाँ किसके लिए यूज़ होता है, पर्टिकुलरली फॉर प्योर.
तो PA इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड PA नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। देखिए आप कंपैरिजन तो जब ही कर पाएंगे ना जब आप प्योर सॉल्वेंट लेंगे। तो अब मैंने क्या किया, पुट द वैल्यू, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, पुट द वैल्यू ऑफ XA एंड PA इन इक्वेशन नंबर 1। जैसे मैंने पुट किया, PA की जगह क्या लगा दिया, PA नॉट इज इक्वल टू K इंटू 1 और प्रूफ हो गया PA नॉट इज इक्वल टू K। यानी कि जो प्योर सॉल्वेंट होता है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज बी कॉन्स्टेंट। अगर कोई भी प्योर सॉल्वेंट है, लाइक दैट वाटर, लाइक दैट अल्कोहल, लाइक दैट ईथर, अल्कोहल सो ऑन, देयर वेपर प्रेशर इज ऑलवेज बी कॉन्स्टेंट। तो PA नॉट इज इक्वल टू K। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ K इन इक्वेशन नंबर 1। फिर से मैंने कर दिया पुट द वैल्यू ऑफ K इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया। नाउ फाइंड PA इज इक्वल टू PA नॉट KXA एंड दिस इज द राउल्ट लॉ। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने प्रूफ किया। इट इज फॉर at that condition, कौन सी कंडीशन है, when non-volatile solute is added in a volatile solvent, when non-volatile solute is added in a volatile solvent। हमें पूरा अगर हमने कंडीशन कैसे ली थी, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की, लाइक दैट शुगर को मैंने डिजोल्व किया, कंडीशन क्या आ गई, PA इज कॉल्ड एज द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन और सॉल्वेंट एंड PA नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एंड XA इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो न्यूमेरिकल में भी आपको वैल्यूज दी रहती हैं। जो भी सॉल्वेंट होता है, प्योर करके लिखा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन इज दिस वन एंड व्हेन द एसीटोन इज मिक्स्ड विद अल्कोहल एंड सो ऑन, कोई भी सॉल्यूट ऐड कर सकते थे, और नैप्थलीन एंड सो ऑन, देन इट्स वेपर प्रेशर बिकम दिस वन। तो यानी कि अगर हमने कोई चीज़ मिक्स की है तो हमारे पास प्रेशर क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज द PA एंड PA इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन और वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। ठीक है। नाउ द सेकेंड कंडीशन इज दैट when the volatile solute is added। आप देखिए volatile solute is added means क्या हो गया कि when volatile solute is added in volatile solvent, like that milk is mixed with water because both of them are present in a liquid state। दोनों ही तो लिक्विड स्टेट में है, वाटर भी और अल्कोहल भी, या वाटर भी और मिल्क भी, बोथ ऑफ देम आर प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट। और जो लिक्विड स्टेट में होगा उसके तो वेपर्स बनेंगे ही बनेंगे ना। तो पॉइंट क्या आया कि when volatile solute added in a volatile solvent, then the vapor pressure become decreases and the vapor pressure of pure solvent or vapor pressure of the solvent is directly proportional to the mole fraction of solvent। अगर solvent के टर्म में बोल रहे हैं, लेकिन अगर हम solute के टर्म में बोलेंगे तो क्या होगा, vapor pressure of solute is directly proportional to the mole fraction of solute when volatile solute added in a volatile solvent। तब हमारे पास फॉर्मूला क्या प्रूफ हो जाएगा, PB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB। और अभी हमें पूरा डेरिवेशन नहीं देना और हम डायरेक्टली लिख देंगे, सो PB इज इक्वल टू PB नॉट XB। ये हमारे पास सेकेंड कंडीशन डेवलप हो गई। दिस इज द सेकेंड कंडीशन when the volatile solute added in a volatile solvent। Here PB is the vapor pressure of solution और solute कह सकते हैं, volatile solute। PB not is the vapor pressure of प्योर सॉल्यूट इन केस यहाँ पर हमारा कौन सी स्टेट में है, लिक्विड स्टेट का ही सॉल्यूट प्रेजेंट है। एंड XB इज कॉल्ड एज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। देखिए आपको थोड़ी सी पॉइंट्स जब आप डेरिवेशन करते हैं तो हमें पॉइंट 11th के भी डालने पड़ते हैं। 11th में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डाल्टन, और डाल्टन का ऐसा कहना था, आपने यहाँ पे लिखना है,
अकॉर्डिंग टू डाल्टन, डाल्टन का पॉइंट क्या कहता था? अकॉर्डिंग टू डाल्टन द टोटल प्रेशर इज द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर। टोटल प्रेशर पार्शियल प्रेशर का सम होता है। देयरफॉर द नेक्स्ट फॉर्मूला अराइजेस, दिस इज द पी ए। पुट द वैल्यू ऑफ पी ए। पी ए की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी के लिए वैल्यू क्या होगी? पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी। और फाइनली टोटल प्रेशर के लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला डेवलप हो गया। देखिए बोर्ड में लिखने के लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स होते हैं जिससे हम लोग 100% पॉइंट आपको मार्क्स निकलवाते हैं। जैसे आपने कोई भी फॉर्मूला डायराइव किया तो आप उसको हमेशा ही ब्लॉक्स में बंद कर दीजिए। ब्लॉक में हाईलाइट करने पे जब आपका चेकिंग कर रहा होगा एग्जामिनर तो वो आपको फुल मार्क्स देगा, क्योंकि आपने बिल्कुल करेक्ट लिखा है। इसी को चीज़ को आपने छोटा छोटा बीच बीच में लिखा, नहीं हाईलाइट कर रहे, नहीं, कई बार होता है कि हम लोग चेक करने में नहीं देख पाते और आपके मार्क्स प्रॉपर नहीं मिल पाते। तो आपको लिखने का जो तरीका है ना, जो आपका सिस्टमैटिक मैनर होना चाहिए, वो कंडीशनली वो आपको इस तरीके से करना है। अच्छा, कई बार एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन द राउल्ट लॉ विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ। हम इसको ग्राफिकली कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सो द ग्राफ इज प्लॉटेड। राउल्ट ने क्या किया? ही प्लॉटेड ए ग्राफ बिटवीन वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। चूंकि पूरा रिलेशन चल ही किसका रहा है? वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के। ही प्लॉटेड ए ग्राफ बिटवीन वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन एंड देन ही फाइंड। यहाँ पे देखिए मैंने दो कंडीशन ली, व्हेन x इज इक्वल टू 1 देन एक्स बी इज इक्वल टू 0। हम 1 by 1 एक एक के वेपर प्रेशर का ग्राफ प्लॉट करेंगे। हियर एक्स ए इज इक्वल टू 0, इसको नहीं लेंगे और एक्स बी का ग्राफ निकालेंगे, एक्स बी इज इक्वल टू 1 एंड देन वी फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। ये जो आया आपका ग्राफ वो लार्जर पे आएगा, इंक्रीजेज होगा, बट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूट, सॉल्यूट का मतलब ही होता है जो चीज़ कम क्वांटिटी में। तो जब वो क्वांटिटी ही कम होगी, उसका मोल फ्रैक्शन ही कम होगा, तो वेपर प्रेशर तो कम आएगा ही। तो ये क्या बना? दिस इज कॉल्ड एज अ पी बी एंड दिस इज कॉल्ड एज अ पी ए। एंड इन दोनों के बीच में हमने एक और प्लॉट कर दी, लाइन डेवलप कर दी। दिस इज कॉल्ड एज अ पी ए। पी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। तो अब आपका ये कंप्लीट आंसर हुआ। कौन सा क्वेश्चन कैसे हो गया? व्हाट इज राउल्ट्स लॉ एंड एक्सप्लेन मैथमेटिकली। राउल्ट्स लॉ क्या है, उसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करो। तो आपको टोटल देना पड़ेगा। राउल्ट्स लॉ at when a non-volatile solute is added in volatile solvent, and the second condition is volatile solute is added in a volatile solvent। एक बार आप देख लीजिए। Now next question arise होता है, this is the Raoult law is related with vapor pressure। अब हमारे पास second question इसी से आता है आपका कि what is Raoult's law and डिटरमाइन द लोअरिंग और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। राउल्ट लॉ से हम लोअरिंग और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए सो सिंपल, अभी आपको मैंने क्या बताया था, द वेपर प्रेशर बिकम डिक्रीजेज एंड दिस इज ड्यू टू द अमाउंट और द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। आपका जो वेपर प्रेशर कम हो रहा है ना, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? इट इज़ डिपेंड अपॉन, ये पर्टिकुलरली डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे, कि हमने सॉल्यूट की क्वांटिटी कितनी ली है, उस पर डिपेंड करेगा। कैसे प्रूफ करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पूरा राउल्ट लॉ लिखना है कि व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एडेड इन अ वोलेटाइल सॉल्वेंट वेपर प्रेशर बिकम डिक्रीजेस एंड द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये इनका फर्स्ट फॉर्मूला था। अब मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड किया। एज वी नो, यहाँ पे लिखा वी नो एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। So x a is equal to 1 minus x b in term of x b, हम x b के टर्म में ले आए। Now put the value, this is the equation number 1, put the value of x a in equation number 1, put किया। Now we get p is equal to p a naught 1 minus x b, clear? Now पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट बन जा पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी। सिंप्लीफाई किया
पी ए नॉट माइनस पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स बी। दिस इज कॉल्ड एज द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसी को हम कहते हैं लोअरिंग, बिकॉज प्योर का वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इज मोर एंड द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज लेस। माइनस किया, डिफरेंस पता लगा कितना लोअरिंग है। एंड इफ इट इज रिलेटेड विद और कंपेयर विद द प्योर सॉल्वेंट देन इट इज कॉल्ड एज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और फाइनली हमारे पास फॉर्मूला प्रूफ होके आ गया, पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स बी। देयरफॉर क्या हुआ, आपके पास प्रूफ हो गया कि मोल रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यानी लार्जर द नंबर ऑफ solute or more the concentration or more the mole fraction of the solute, then the vapor pressure become decreases। जितना ज़्यादा solute की quantity होती जाएगी vapor pressure उतना ही कम होगा, and this is called as the lowering and relative lowering of vapor pressure। यहाँ आपने डाल दिया where PA naught minus PA is called as the lowering of vapor pressure and PA naught minus PA upon PA naught is equal to, this is called as the relative lowering of vapor pressure now अब आपके आज का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका। व्हाट इज वेपर प्रेशर, lowering of vapor pressure, relative lowering of vapor pressure, and the questions related with the Raoult's law and when vapor pressure। तो आपने वेपर प्रेशर को के लिए भी फॉर्मूला डेराइव कर दिया और लोअरिंग एंड रिलेटिव लोअरिंग। एक राउल्ट का क्वेश्चन और आता है जो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड विथ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। और आपको आपके नेक्स्ट में पढ़ना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आर दोज प्रॉपर्टीज़ विच आर डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट एंड नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। सोल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगी कि उसकी कितनी क्वांटिटी डाली गई है, ना कि उसके नेचर पे डिपेंड करती है, उसी को कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो हमारे नेक्स्ट 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो आप मेरे नेक्स्ट वीडियोस में देखिएगा। कोई आपको चीज़ में इसमें प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन पे डालिएगा, और मेरे ऐप को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।